भावनात्मक कहानी, ईमानदार बंदर और क्रूर साहूकार। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था हरितपुर। ये गांव अपनी उपजाऊ जमीन, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। वहीं पास के जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था, मधु। मधु बहुत ईमानदार, सरल और दयालु स्वभाव का था। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। दिन भर जंगल के फलों से अपना पेट भरता और बाकी समय पेड़ों की डालियों पर खेलता, पक्षियों से बातें करता और खुश रहता। लेकिन एक साल गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, पेड़ों पर फल सूख गए, जंगल सूना हो गया। भूख से बेहाल मधु कई दिनों तक बिना कुछ खाए रहा। एक दिन वो भूख के मारे गांव की ओर चला आया। गांव के किनारे पर एक बड़ा गोदाम था। गांव के सबसे अमीर और सबसे निर्दय आदमी लालचंद साहूकार का। लालचंद के पास अनाज के ढेर लगे थे, मगर वो इतना कठोर दिल था कि गरीब इंसान तक को एक दाना उधार नहीं देता था। फिर भी बंदर मधु साहस करके उसके पास गया। साहूकार जी, मधु ने फोल्डेड हाथों से कहा, कई दिनों से भूखा हूं, बस थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। बारिश होते ही जंगल में फल आने लगेंगे, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। लालचंद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका लगाया, अरे तू तो जानवर है और तू मेरा कर्ज चुकाएगा? मधु ने मासूमियत से कहा, मैं भले जानवर हूँ पर झूठ नहीं बोलता। मेहनत करूंगा, एक एक दाना चुका दूंगा। साहूकार कुछ सोच में पड़ गया। उसका मन लालच से भर गया। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ले जा 5 किलो गेहूं, लेकिन याद रख, अगर महीने भर में नहीं लौटाया तो तुझे मेरे खेत में काम करना होगा। भूख से परेशान मधु ने तुरंत हामी भर दी। वो अनाज लेकर जंगल लौटा। किसी तरह उसने अपने भूखे दिन काटे, पर महीना बीत गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। जंगल में अब भी कुछ नहीं होगा। मधु का दिल टूट गया, मगर उसने तय किया कि वादा तो वादा होता है, जो कहा है वो पूरा करेगा। वो खुद साहूकार के पास गया और बोला, साहूकार जी, मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाया। जैसा आपने कहा था, मैं आपके खेत में काम करने को तैयार हूँ। लालचंद मुस्कुराया, मगर ये मुस्कुराहट दया की नहीं, निर्दयता की थी। अच्छा, तो आज से तू मेरा नौकर। सुबह से शाम तक खेत जोतेगा, पानी भरेगा, लकड़ी काटेगा। जब तक तेरा कर्ज और ब्याज पूरा नहीं होता, तू यहीं रहेगा। और फिर शुरू हुआ बंदर मधु का कठिन जीवन। दिन रात मेहनत करता, धूप में तपता, बारिश में भीगता, कांटों से घायल होता, पर शिकायत कभी नहीं करता। वो ईमानदार था। उसे अपने वादे की लाज रखनी थी। गांव वाले उसे देखकर द्रवित हो जाते। अरे, ये तो जानवर होकर भी इतना सच्चा है और हम इंसान होकर झूठ बोल जाते हैं। लेकिन साहूकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो रोज उसे और कठोर काम देता। मधु के हाथ में छाले पड़ गए, शरीर कमजोर हो गया, पर आत्मा मजबूत रही। रात को जब सब सो जाते, वो आसमान की ओर देखता और कहता, हे प्रभु, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा कर्ज उतर जाए और मुझे फिर आज़ादी मिले। एक दिन गांव में राजा का दूत आया। उसे खेतों में पानी की कमी का कारण जानना था। जब वो लालचंद के खेत पहुंचा तो उसने देखा कि एक बंदर अकेले ही बैलों की जगह हल चला रहा है। ये देखकर उसका दिल कांप गया। ये कैसा अन्याय है? उसने पूछा। लालचंद ने हंसकर कहा, ये बंदर मेरा नौकर है साहब। इसने मुझसे अनाज उधार लिया था, अब चुका रहा है। दूत ने गुस्से में कहा, जानवर से इंसान जैसा काम करवाना पाप है, और इसने खुद आकर मेहनत की तो तू इसे सजा क्यों दे रहा है? मधु ने बीच में कहा, नहीं साहब, सजा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा निभा रहा हूँ। जब मेरा कर्ज पूरा चुक जाएगा, मैं फिर जंगल चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर दूत की आंखें भर आईं। उसने तुरंत राजा को सब बताया। राजा खुद वहां आया और मधु से पूछा, क्या सच में तूने इतना सब सहा है? मधु ने नम्रता से कहा, राजन, वादा किया था इसलिए निभा रहा हूं। झूठ बोलकर किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। राजा ने तुरंत आदेश दिया, ऐसा ईमानदार प्राणी पूरे राज्य के लिए उदाहरण है। उसका कर्ज माफ किया जाए और लालचंद साहूकार को उसकी निर्दयता के लिए दंड दिया जाए। राजा के सैनिकों ने साहूकार के गोदाम से अनाज गरीबों में बांट दिया।
लालचंद शर्म से सिर झुका लिया। वहीं मधु को राजा ने जंगल के किनारे एक छोटा सा बगीचा बनवा कर दिया, जहां हर मौसम में फल लगते। जब पहली बारिश हुई, मधु ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। ईश्वर देर से सही न्याय जरूर करता है। उस दिन से गांव के बच्चे उसे ईमानदार बंदर कहने लगे, और हर साल गांव में जब भी फसल तैयार होती, लोग उसके नाम से पहली टोकरी चढ़ाते, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि सच्चाई कठिन हो सकती है, मगर अंत में जीत उसी की होती है। सीख: कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। सच्चे और ईमानदार दिल की जीत देर से सही पर जरूर होती है।